खूब। और नर्मदा जी कौन? महाराज जिसका नाम ही नर्मदा, जो आनंद देने वाली हो, वो नर्मदा है। और नर्मदा जी के किनारे आके मेरे बेटे का क्या होगा, मेरी बेटी का क्या होगा, फिर परिक्रमा पहले यहाँ तो आ गए तो मस्त रहो। अब सौंप दिया से जीवन का सब भारत तुम्हारे हाथों में। क्या गलत है? अब नर्मदा जी कौन? देखो अब एक और चीज मैं आपको बहुत बढ़िया बताऊं श्याम, सुनना। सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या, अब लोग क्या बोलते हैं कि हमें नर्मदा किनारे रुकना। क्या बोलते हैं? किनारे रुकना, बरोबर। अभी मैं तेरे को एक बात पूछूं, अब नर्मदा जी कौन है? नर्मदा जी कौन है और कहाँ है नर्मदा जी? मेरे को बता, नर्मदा जी कहाँ है बेटा? ये हमारी गलती है। एक नदी को हमने नर्मदा मान लिया, ये हमारी बहुत बड़ी गलती है, बरोबर। क्या हमारी भगवती एक नदी तक सीमित है? क्या हमारी भगवती की औकात नदी तक ही है? नहीं। हमारी माँ कौन है? अखिल ब्रह्मांड की नायिका है, बरोबर। ओ माँ तुम ब्रह्मांडी, तुम वैष्णवी, और तुम देवी माहेश्वरी, तुम माता साक्षात पार्वती, तस्मै मां नर्मदाय नमः। हमारी भगवती तो अखिल ब्रह्मांड की नायिका है, बरोबर, जगत जननी है। वो एक नदी तक सीमित नहीं रह सकती, वो तो हम लोगों के जन कल्याण के लिए उसने एक स्वरूप बनाया है, बरोबर। बाकी हमारी भगवती हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम तो प्रकट हो ही मैं जाना। मैं जहां याद करूं वहां मेरी भगवती है, जहां मैं याद करूं वहां मेरी भगवती है, बरोबर। मेरा मन ऐसा हो, बरोबर, क्योंकि ये बेटा हार्ट टू हार्ट रिलेशन होता है। अभी आप यहाँ हो, बरोबर, तो आप ये महसूस कर सकते हो कि आपकी मम्मी का आशीर्वाद आपके साथ में है, बरोबर। तो एक सामान्य माँ का आशीर्वाद अगर हम महसूस कर सकते तो इस ब्रह्मांड की नायिका का एहसास हम नहीं कर सकते क्या? कर सकते, लेकिन नहीं कर पाए। इसका कारण क्या? हमने अपनी माँ को एक नदी तक सीमित कर दिया। क्या नर्मदा कौन की नदी? बाकी वास्तविकता में नर्मदा जी हमारे कल्याण के लिए उसने एक स्वरूप बना दिया, बरोबर। बाकी हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना, पहली बात। क्या गलत है? अब भगवती को प्रसन्न कैसे करें, बरोबर भाई? वो राजी तो रहनी चाहिए ना, बरोबर। तो सबसे पहले जब हम कोई गलती करते हैं तो हम अपनी माँ को क्या बोलते हैं? मम्मी मेरे से गलती हो गई, बोलते ना, तो मम्मी सॉरी कर देती माँ। तो भगवती को भी हमें कहना है कि भूल चूक बहुविधि करी, हे माँ मैंने बहुत भूले की, भूल चूक बहुविधि करी, क्योंकि कि निज अभिमान गुमान, मुझे कुछ भरोसा था मैं कुछ हूं। भूल चूक बहुविधि करी और निज अभिमान गुमान, सम हूं भगवती, हे माँ मुझे क्षमा कर, शिशु सेवक मोहि जान। कैसा? शिशु और सेवक, या तो तू शिशु समझ या सेवक समझ, शिशु सेवक मोहि जान, बरोबर। भूल चूक बहुविधि करी, निज अभिमान गुमान, सम हूं भगवती, शिशु सेवक मोहि जान, बरोबर। जब तक हम भगवती से समान ही मांगेंगे, बरोबर, क्योंकि प्रायश्चित बेटा कपड़ा हम पहन रहे और वो कपड़े को जब तक हम धोएंगे नहीं, बरोबर, क्या गलत है? एक बार क्या हो, एक मेरे को बात याद आ गई, हम कह दें ठीक रहेगा। एक महात्मा जी थे और वो भिक्षावृत्ति करते करते किसी गांव में पहुंचे। संत जी को भूख लगी और बोले बेटा यहाँ कोई अच्छा घर है भगत का, मुझे भोजन करना है। तो कोई बालक बैठे, तो बालक ने मस्करी की और एक गांव में वेश्या का मकान था और महाराज जी से कहा, महाराज जी वो जो भगत है इससे बड़ा कोई भगत गांव में है नहीं। वो बालकों ने मस्करी की। महाराज जी वेश्या के घर पहुंच गए, बेल बजाया, दरवाजा खटखटाया, वेश्या बाहर आई और वेश्या ने विचार किया संत और आज मेरे द्वार। वेश्या महाराज जी को लेके गई ऊपर और उत्तम से उत्तम जो आसन था उसके घर में वो आसन लगाए महाराज जी के लिए और बड़े दूर से महाराज जी को प्रणाम किया। महाराज जी सीताराम, मैं वेश्या हूं। और संत एकदम खड़े हो गए, बोले बेटा मेरे को पता नहीं था, बरोबर, उन लोगों ने मेरे साथ मस्करी की, मेरे को पता नहीं था। महाराज जी बोले, वो वेश्या बोले गुरुदेव कोई बात नहीं, आप यहाँ रुके, मेरे पास में श्याम का मकान है, आपका मकान है, मैं वहां से भोजन लेके आ जाती हूँ, आप रुके। गुरुदेव बोले बेटा मैं वहीं से लेके पालूंगा, वहीं मैं पालूंगा। अब साहब महाराज जी वहां से निकले, वेश्या महाराज जी के पीछे पीछे, गुरुदेव रुको, गुरुदेव रुको, गुरुदेव रुको। काफी दूर जाने के बाद वेश्या के कुंडल बाल सब खुल गए। संत दयालु होते हैं, रुके, बोले बेटा तेरा और मेरा दोनों का रास्ता अलग है, बरोबर, तू चली जा। बोले महाराज जी मैं जगत की हो गई, मैं आपकी क्यों नहीं हो सकती? बोले बेटा तेरे और मेरे बीच में माया है। क्या है? माया, बरोबर, तेरे और मेरे बीच में माया है। तो वेश्या ने पूछा, बोले गुरुदेव माया क्या चीज है? माया की परिभाषा तो मुझे समझ में आनी चाहिए। तो गुरुदेव ने कहा कि माया है दो प्रकार की। कितने प्रकार की है? माया है दो प्रकार की, जो कोई समझ कर खाए
एक मिलावे मारा हरिसुन दूजी नरक ले जाए। जय हो। माया है दो प्रकार की, जो कोई समझ कर खाए, एक मिलावे मारा हरिसुन दूजी नरक ले जाए। तो वेश्या बोली महाराज आप यही रुको, मैं आती हूँ वापस। वेश्या गांव में आ गई और वेश्या ने गांव में अनाउंस करवा दिया कि आज वेश्या अपनी संपत्ति लुटा रही है। क्या लुटा रही है? जिसको जो चाहिए वो ले जाओ। अब लाइन लग गई। क्या लग गई? लाइन लग गई। जिसको जो चाहिए दिया, तो भी सामान बच गया। अब वो पहले राजा महाराजा को राज था, तो बात राजमहल तक पहुंच गई। बात राजमहल तक पहुंच गई तो राजा ने वेश्या को बुलाया और बोला बेटा क्या बात है? बोले महाराज मुझे धोबी मिल गया। अब उससे संत को क्या कहा? धोबी मिल गया, बरोबर। मेरी आत्मा को धोना चाहता है, मेरी आत्मा को धोना चाहता है, लेकिन ये माया रूपी कपड़ा जब तक नहीं हटेगा तब तक उसको वो धो नहीं सकता। राजा समझदार थे, उन्होंने वो सब कुछ लिया और वेश्या को महात्मा जी के पास में भेजा, बरोबर। और महात्मा जी ने वेश्या के सर पे हाथ रखा और बोला बेटा अब आप यहाँ भजन करो, बरोबर। तो माया है दो प्रकार की, जो कोई समझ कर खाए, एक बिना में मारा है दूसरी नरक ले जाए, बरोबर। फिर पूछा कि माया कैसी होती है? माया कैसी होती है? तो माया इन्हें सिंगड़ा, माया को क्या है? सींग है। क्या है? नवनु हाथ आगलती मारे सिंगड़न पाचन मारे ना, बरोबर। फिर बोला माया रहती का है? उसका कोई ठिकाना तो होगा, उसका कोई ठिकाना तो होगा। तो बोला क्या माया तो है काली कुत्ती। क्या है? माया तो है काली कुत्ती और गृहस्थ के घर में सोती। किसके घर में सोई हो? माया तो है काली कुत्ती और संसारी के घर में सूती। मस्त राम कई कोई मारो इन्हें जुत्ती। क्या मारो? जुत्ती। भाग भागे कुत्ती। फिर बोला जुत्ती कौन सी मारे? भाई आपने बोल दिया जुत्ती मारो, वो जुत्ती कौन सी? बोले शब्दों की जुत्ती मारो। काय की जुत्ती मारो? माया को काय की जुत्ती मारनी है? शब्दों की। बोले शब्दों की जुत्ती कहाँ मिलेगी? बोले संतों के पास में। किसके पास मिलेगी? संतों के पास में, बरोबर। बोले वो शब्द क्या है संतों का? हमें पता तो चले। फिर कहा एक शब्द मेरे गुरुदेव का, उसको जुत्ती कितनी माननी है? एक ही जुत्ती माननी है, और वो गुरु का शब्द। एक शब्द मेरे गुरुदेव का और या के अनंत विचार, बरोबर। और थाके मुनि जन पंडित या को वेद न पामे पार, जिसका वेद भी पार नहीं पा सकते हैं, बरोबर। वो जुत्ती जब माया पे पड़ेगी वो सारी भागेगी, बरोबर। इसीलिए खूब। और नर्मदा जी कौन? महाराज जिसका नाम ही नर्मदा, जो आनंद देने वाली हो, वो नर्मदा है। पर नर्मदा जी के किनारे आके मेरे बेटे का क्या होगा, मेरी बेटी का क्या होगा, फिर परिक्रमा पहले यहाँ तो आ गए तो मस्त रहो। अब सौंप दिया से जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। क्या गलत है? बस यहाँ तो वो चीज है। और संग्रह का यहाँ कोई स्थान नहीं है। संग्रह का यहाँ कोई स्थान नहीं है। संग्रह और संशय का तो कोई स्थान है ही नहीं। जो संशय कर दिया, संशय का मतलब डाउट, बरोबर। संग्रह और संशय का स्थान नहीं है। या तो त्यागवर्ती का स्थान है। जो चाहिए वो मांगो कि ये चाहिए, वो आपको मिलेगा, बरोबर। और जो एक्स्ट्रा है वो किसी गरीब को, योग्य पात्र को बांट दो कि बेटा अब कपड़ा एक्स्ट्रा है, किसी पात्र को बांट दो, किसी गरीब को बांट दो, ले बेटा रहे। बाकी संशय और संग्रह नहीं करना, ये गलत है। और दूसरा, नर्मदा परिक्रमा का मतलब यह है कि जितने नर्मदा खंड में महात्मा बैठे हैं, संत देखी नमन करे और जपट नमावे शीश। नर्मदा परिक्रमा किसको प्रणाम करें? संत देखी नमन करे, साधु को प्रणाम करो। नर्मदा खंड में जो महात्मा बैठे हैं, बरोबर। ये बेटा एक भी पागल नहीं है। ये कोई महात्मा पागल है? कोई एक भी पागल नहीं है। सब पढ़े लिखे एजुकेटेड पर्सन है, बरोबर। लेकिन उनको जीवन की सत्यता मालूम है। और जीवन की सत्यता क्या है? ये तो जीवन है ना बेटा। देख, हाँ एक चीज मेरे को और याद आ गई। युग कितने हैं? चार युग है ना। और 4 युग में 4 राक्षस हुए बेटा। 4 युग में कितने राक्षस हुए गुरु? 4 राक्षस हुए। सुनना मेरी बात को बेटा, ध्यान रखना। पहला कौन सा युग आया? सतयुग। सतयुग में बड़े नाम का राक्षस था हिरण्यकश्यप।